Okay, good morning once again, students. Today's topic is SWAM. Okay, तो SWAM stands for SWAM का एक फुल फॉर्म होता है जो शायद बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं जानते हैं. SWAM stands for Study Web of Active Learning for Young Aspiring Minds, right? यानी एक ऐसा वेब जिसमें एक्टिव लर्निंग होती है और वो किसके लिए होती है, जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं हमारे देश के, उनके लिए ये है. ठीक है. एंड दिस प्रोग्राम दैट हैज़ इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट यानी MHRD के द्वारा इसको स्थापित किया गया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से. और इस प्रोग्राम के अंडर डिफरेंट प्रोफेसर्स इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं और डिफरेंट फैकल्टीज़ इन्वॉल्व है with they all come from reputed institutions like IIT, IIM, central universities. इन सब से MHRD और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोलैब कर रखा है, तब जाके ये स्वैम प्लेटफॉर्म बन के बाहर आया है. राइट. स्वैम क्या है? स्वैम इज एन इंस्ट्रूमेंट for self-learning and online education, and it is providing opportunity for a lifelong learning. ठीक है. आप इस ऐप, चाहे आप इसको ऑनलाइन एक्सेस करें, चाहे आप इसका ऐप डाउनलोड करके करें, मतलब ये एक ऐसा ऐप है जिसके थ्रू आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर सकते हैं. लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब हो गया कि आप कहीं भी कभी भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे 3 प्रिंसिपल दिए गए हैं एजुकेशन पॉलिसी की. यानी स्वैम जब बना था तब उसके पीछे क्या 3 प्रिंसिपल्स थे जिसके वजह से इसको बनाने की एक कह लीजिए एक थॉट आया. तो वो 3 थॉट ये हैं कि एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी. यानी इनका ये कहना था कि हम ऐसा ऐप या ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसके थ्रू बच्चे आसानी से उसको एक्सेस कर सकें, यानी आसानी से उसको यूज़ कर सकें. प्लस इक्विटी, यहाँ पे कोई भी डिफ्रेंशिएट ना हो. ठीक है. डिफ्रेंशिएशन ना हो, यानी कि कोई भी डिफरेंसेस ना देखे जाएं कि कौन से कास्ट का है, कौन से फैमिली का है. यहाँ पे हर चीज़ पे समानता हो. ठीक. प्लस तीसरा क्या है? क्वालिटी. क्वालिटी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन बच्चा लेना चाहे या जिस भी तरीके की पढ़ाई करना चाहे, उसको कैसी पढ़ाई मिलनी चाहिए, उसको क्वालिटी वाइज अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए. ठीक. यानी 3 प्रिंसिपल हमने यहाँ पे जाने कि 3 प्रिंसिपल क्या हैं, बेस क्या है स्वयं का. 3 प्रिंसिपल हैं उसके, यानी एक्सेस, या सभी बच्चे उसको आसानी से यूज़ कर सके. प्लस एक इक्विटी यानी समानता के तौर पर उसको एक समानता लेवल पे उसको एक्सेस कर सकें. प्लस क्वालिटी यानी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, एक अच्छी पढ़ाई उनको ये ऐप या ये प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करवा सके. ठीक है. फिर उसके बाद ये कुछ और बातें यहाँ पे कहते हैं कि स्वैम इज़ द प्लेटफॉर्म विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑनलाइन and advanced self-learning initiated and started by the government of India. The best way and biggest efforts for the self-study by the public sector initiative is SWAM. यानी अभी तक का ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है. ठीक है. इसमें आगे ये कहते हैं कि इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पे बेसिकली IIT बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, गुवाहाटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इग्नू, बैंगलोर IIM, यहाँ सबसे जो प्रोफेसर्स हैं, जो लेक्चर्स हैं, वहाँ से इन्होंने हेल्प ली है और तब जाके ये पूरा प्लेटफॉर्म बन के आप सभी के सामने आया हुआ है. ठीक है. फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ बातें और आपको बताएं तो स्कोप के बारे में बात करते हैं कि स्वैम का क्या स्कोप है. तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि पहला जो पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, यानी हायर एजुकेशन की बात यहाँ पे की जा रही है. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कला, विज्ञान, वाणिज्य,
कला, प्रदर्शन, सामाजिक विज्ञान और मानविकी विषयों, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सा, कृषि आदि जैसे विभिन्न विषयों को सम्मिलित करने वाले पाठ्यक्रम आधारित विषय सामग्री। यानी अगर आप हायर एजुकेशन की पढ़ाई इससे कर सकते हैं तो आपको ये सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको यहाँ पे मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा ये कहते हैं स्कूली लेवल पे, यानी स्कूल लेवल पे, यानी विद्यालय शिक्षा में यहाँ इस ऐप में 9 to 12 के जो मटेरियल हैं, स्टडी मटेरियल हैं, वो मिलेंगे आपको। ठीक है। फिर उसके बाद कौशल आधारित पाठ्यक्रम यानी स्किल्स डेवलपमेंट जो करिकुलम होता है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर उच्च शिक्षा वाले डोमेन में एक एकीकृत योजना के तहत उन्नत पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रमाणन जिसे वर्तमान में अंडर ग्रेजुएट स्तर पर भारत के कार्यान्वित किया जा रहा है तथा चयन आधारित क्रेडिट सिस्टम की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। यानी सर्टिफिकेट के थ्रू अगर आप कोई पढ़ाई करना चाहते हैं सर्टिफिकेट लेके तो भी आप इसमें अपना योगदान कर सकते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा और बातचीत करते हैं स्वयं के बारे में। तो स्वयं को कह लीजिए चार पैटर्न में बांटा गया है, जिसे हम यहाँ पे कहते हैं 4 वृत्तखंड उपागम यानी 4 क्वाड्रेंट अप्रोच। और पहला जो क्वाड्रेंट है यानी पहला जो खंड है वो आता है आपका ई ट्यूटोरियल। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एक संगठित रूप में वीडियो आपको मिलेगा, ऑडियो मिलेगा, एनिमेशन से रिलेटेड, सिमुलेशन, वर्चुअल लैब्स, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खंड 2 की। तो अब बात करते हैं खंड 3 की। तो ये खंड 3 में आपको क्या मिलता है, ये एक वेब संसाधन देता है जिसमें आप कोई भी लिंक डाल सकते हैं और इंटरनेट के ज़रिए उसको एक्सेस कर सकते हैं, केस स्टडीज़ पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है। फिर खंड 4 की बात करें यानी चौथे खंड की बात करें तो चौथा खंड आपको बताता है स्वमूल्यांकन, यानी अपने आप को आप कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, वो चीज़ वो प्लेटफॉर्म आपको देता है और वो इवैल्यूएशन आप MCQ के क्वेश्चंस को अटेंड करके आप कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेजेस, यानी क्या इसके लाभ हैं स्वयं के। तो पहला लाभ है कि किसी भी भारतीय को अधिगम करने के लिए स्वयं एक निःशुल्क माध्यम है। ठीक। परंतु किस प्रमाण पत्र हेतु शुल्क का भुगतान करना होगा, यानी कि स्वयं पे अगर आप एक्सेस करते हैं तो दैट इज़ फ्री, बट इफ़ यू वांट एनी सर्टिफिकेट देन यू हैव टू पे फॉर इट। फिर उसके बाद आपका जो सेकंड है कि स्वयं भारतीय परिदृश्य के अनुरूप है तथा भारत में औपचारिक शिक्षा के रूप में प्रशंसनीय है, यानी ये अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंट्री, ये इंडिया के अकॉर्डिंग ही बना है, इंडियन सिटीजन के अकॉर्डिंग बना है, जिससे कि वो आसानी से इसको एक्सेस कर सकें। ऐसा ही ये स्वयं बना है जिसमें इक्विटी यानी समानता आ सके। ठीक है। फिर गुणवत्तापूर्वक शिक्षकों की पहुंच सीमित संस्थानों जैसे IIT, IIM और भारत के शीर्ष विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों तक सीमित थी, परंतु स्वयं के माध्यम से ये प्रदेश के किसी भी कोने में शिक्षार्थियों के पास प्रदेश के इन शीर्ष शिक्षकों की पहुंच हो सकती है। यानी अगर स्वयं ऐप की बात करें तो स्वयं ऐप में बहुत सारे लोगों का योगदान है, तभी जाके ये एक टॉप लेवल का ऐप बन पाया है और जिसमें टॉप लेवल की इंफॉर्मेशंस आई हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हैं जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो IIT, IIM और टॉप लेवल की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके प्रोफेसर्स का हुआ है। और जब भी हम किसी नॉलेज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं या किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होना ज़रूरी होता है, तभी जाके वो एक बेहतर क्वालिटी हमें दे सकता है।
और शिक्षा यानी एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है जो कभी भी रुकने वाली नहीं होती है, यानी कि हर दिन उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आता है, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है। फिर उसके बाद ये कहते हैं कौशल भारत कार्यक्रमों से पाठ्यक्रम को जोड़ दिया जाएगा, यानी कौशल भारत यानी कि जो आपका स्किल डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पे सम्मिलित होगा, यानी कि जो भी आपके स्किल्स डेवलपमेंट होने चाहिए, एक आपके जो लाइफ स्किल डेवलपमेंट होने चाहिए, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन और पढ़ाई आपको करवाई जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे और बात करें अगर स्वयं की, तो स्वयं आपको मालूम है कि स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है। स्वयं का फुल फॉर्म है कि स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। ठीक है, ये कैसा, ये दिस इज अ प्रोग्राम अंडर MHRD, और ये जो स्वयं ऐप की इतनी देर से बात हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये किसके थ्रू शुरू हुआ था। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड लेट प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा शुरू किया गया था, यानी लॉन्च हुआ था। और इस स्वयं के साथ साथ एक और चीज़ लॉन्च हुई थी जिसका नाम है स्वयं प्रभा। ठीक है, देयर आर 32 डायरेक्ट टू होम यानी DTH चैनल्स भी इसके थ्रू ऑपरेशन में रहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद स्वयं को और ज़रा करीब तरीके से अगर समझा जाए तो ये क्या है, ये एक फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया। और स्वयं इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ ओन मैसिव, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खुद की मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, यानी मूक प्लेटफॉर्म है, विच हैज़ बीन ऑफरिंग ऑनलाइन कोर्सेज इन डिसिप्लिन्स, यानी हर तरीके के डिसिप्लिन्स में ये पढ़ाई करवाता है, चाहे वो साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, सोशल साइंस हो, मैनेजमेंट हो, टेक्नोलॉजी हो, किसी भी कोर्स की अगर आपको पढ़ाई करनी है तो ये करवाता है। द मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मूक्स, ठीक है, प्लेटफॉर्म हैज़ 521 कोर्सेज, यहाँ पे करीब करीब 521 कोर्सेज चलते हैं, हर लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया जाता है। और अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो स्वयं को स्टार्ट करने की मांग आई, यानी 3 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी की 3 प्रिंसिपल है। एक पहला प्रिंसिपल है एक्सेस, दूसरा प्रिंसिपल है इक्विटी और तीसरा प्रिंसिपल है क्वालिटी। यानी एजुकेशन क्षेत्र का ये 3 बेस होता है जो हमेशा से ही चलता आया है, यानी एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना जो सभी के लिए हो, यानी समानता, एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना जो हर व्यक्ति आसानी से ले सके यानी एक्सेस कर सके, और एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना जिसकी क्वालिटी बेहतर हो, जो लोगों के भविष्य के लिए अच्छी हो, यानी क्वालिटी वाइज उसकी बेहतर हो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है हाउ इज स्वयं प्रोग्राम कंडक्टेड। अब यहाँ पे ये बात आती है कि स्वयं प्रोग्राम जो होता है वो किस तरीके से कंडक्ट होता है। तो इट इज़ कंडक्टेड थ्रू अ प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट्स द होस्टिंग ऑफ ऑल कोर्सेज। ठीक, ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म के द्वारा कंडक्ट किया जाता है जो होस्ट बन के सारे कोर्सेज को एक्सेस करवाता है। दूसरा है कोर्सेज इंक्लूडेड आर फ्रॉम क्लास 9th टिल द पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी इस ऐप या इस प्लेटफॉर्म में आपको क्लास 9th से लेके और आपके PG कोर्स तक के सारी मटेरियल, सारी पढ़ाई आपको यहाँ पे मिलेगी। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि कोर्सेज कैन बी एक्सेस टू एनीवन एनीवेयर एट एनी टाइम, यानी ये जो कोर्स है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये किसी के भी द्वारा ये एक्सेस किया जा सकता है, कहीं से भी एक्सेस किया जाता है और किसी टाइम पे भी एक्सेस किया जा सकता है, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद 4th पॉइंट आता है, ये कहते हैं कि मोर देन 1000 स्पेशली चूजन फैकल्टी एंड
टीचर्स वर पार्ट ऑफ प्रिपेयरिंग दीज कोर्सेज, यानी इस कोर्स को प्रिपेयर करने में करीब करीब 1000 स्पेशल चूजन फैकल्टी की मदद लगी है। वही मैंने पहले बताया कि जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, IIT, IIM एंड अदर कॉलेज, उन सभी के फैकल्टीज़ की मदद से यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे बात कही जा रही है वो है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ स्वयं प्रोग्राम। इसके फीचर्स कौन कौन से हैं? तो पहला क्या है, इसमें वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा। ठीक, फिर उसके बाद स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड एंड प्रिंटेड, मतलब ऐसे यहाँ पे रीडिंग मटेरियल रखे गए हैं जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी करवा सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट थ्रू क्विजेज एंड टेस्ट, जैसा कि पहले भी हमने बताया कि इसको 4 खंडों में बांटा गया था, 4 क्वाड्रेंट अप्रोच में बांटा गया था। तो यहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म ऐसा भी मिलेगा जिसके थ्रू आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं अपना, यानी MCQ क्वेश्चंस अटेंड करके या क्विज अटेंड करके आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं। फिर देयर इज एन ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग डाउट्स। अब ऐसा नहीं है कि आपको अगर किसी चीज़ में डाउट है तो आप वो डाउट अपने तक ही रखें। स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं, यानी एक पार्ट आपका ऐसा ऑनलाइन डिस्कशन का बनाया गया है जिसपे आप अपने क्वेश्चंस को रखकर और उसके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की बात हम करेंगे, यानी स्वयं के साथ 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स जुड़े हुए हैं जो अलग अलग कोर्सेज के बारे में इनकी हेल्प करते हैं। तो पहला है आपका AICTE, यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये क्या है? It was appointed as the 9th national MOOC coordinator in 2017. That is, AICTE will handle all the courses that do not fall under the purview of any other national coordinator. यानी ये वो सारे कोर्सेज हैंडल करेगा जो अदर कोऑर्डिनेटर नहीं करेगी, यानी जो बच जाएंगे कोर्सेज वो कौन कोर्सेज हैंडल करेगा? AICTE। फिर दूसरा कोऑर्डिनेटर यहाँ पे बात की जा रही है जिनके बारे में, वो है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग, जिसे हम कहते हैं NPTEL। ठीक है, NPTEL एक ऐसा प्रोजेक्ट है ऑफ MHRD का under the umbrella of 7 Indian Institutions of Technology and Indian Institutions of Sciences। ठीक है, यहाँ पे काम कौन कर रहा है? यहाँ पे IIT और IISc काम कर रही है मिलके, and it has the largest repository of courses in engineering, basic science, humanities, social science and subjects। फिर दूसरी चीज़ इन्होंने बताई है NPTEL के बारे में कि इनका एक YouTube चैनल भी है जिसका सबसे ज़्यादा अभी तक के सब्सक्राइबर हैं। NPTEL का जो YouTube चैनल है उसके सबसे ज़्यादा अभी तक आज की डेट तक सब्सक्राइबर हैं। फिर उसके बाद ये एक पॉइंट और बताते हैं कि NPTEL हैज़ मोर दैन 54,000 प्लस आवर्स ऑफ वीडियो कंटेंट ट्रांसक्राइब्ड विद सबटाइटल्स, यानी इनके YouTube चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं उसके सबटाइटल्स हैं और वो कभी भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली NPTEL विल इज डीलिंग विद ऑल द टेक्नोलॉजिकल पार्ट ऑफ एजुकेशन, राइट। फिर उसके बाद जो दूसरा आपका कोऑर्डिनेटर हैं, यानी तीसरे जो कोऑर्डिनेटर हैं वो हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, दैट इज़ योर UGC। और UGC स्टैब्लिश हुआ आपका 1956 में थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक एक्ट के थ्रू ये स्टैब्लिश हुआ। द ऑब्जेक्टिव वॉज टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। अब इनका क्या काम था कि जितनी भी इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ है उनका एक लेवल मेंटेन करना। ठीक है,
हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली, रीजनल सेंटर्स इन पुणे। यानी बेसिकली ये जो है यूजीसी क्या काम करेंगे, ये जितनी भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ऊपर ये काम करेंगे। फिर आपका जो फोर्थ है दैट इज़ योर कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, दैट इज़ CEC। ऑलराइट, ये क्या है, ये नीड्स फॉर हायर एजुकेशन आर एड्रेस्ड थ्रू पावरफुल मीडिया लाइक टेलीविजन along with information and communication of technology. CEC is the national coordinator for undergraduate at MOOC and 11 स्वयं प्रभा DTH चैनल। यानी ये अंडर ग्रेजुएट से रिलेटेड जितने कोर्सेज होते हैं ये कोऑर्डिनेट करते हैं स्वयं के साथ विद DTH चैनल ऑल्सो। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर हैं दैट इज़ योर नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। यानी द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू इम्प्रूव स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। यानी ये जो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग है ये आपका जो स्कूल की पढ़ाई होती है यानी क्लास 9 से लेके जो यहाँ पे मटेरियल आपको दिया जाता है उस पर ये वर्क करते हैं। फिर उसके बाद NIOS आते हैं यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूलिंग। ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रेंड मोर दैन 13 लाख अंडर ट्रेंड इन सर्विस एलिमेंट्री टीचर्स थ्रू स्वयं प्लेटफॉर्म। स्वयं प्लेटफॉर्म के ज़रिए सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि टीचर्स को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, यानी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, उनको जो भी अपडेटेड कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है वो सारी चीज़ें दी जाती हैं। एंड इट ऑपरेट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ 5 डिपार्टमेंट्स, 22 रीजनल सेंटर्स। NIOS ऑफर्स 42 कोर्सेज ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म। तो सिर्फ NIOS अकेले कितने कोर्सेज ऑफर कर रहा है, 42 कोर्सेज, राइट। फिर उसके बाद आता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दैट इज़ योर IGNOU। IGNOU इस्टेब्लिश हुआ था 1985 में थ्रू पार्लियामेंट एंड इट ट्राइड टू इंक्रीज द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। यानी इनका क्या है, इनका मेन जो कह लीजिए ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है वो क्या है, वो है कि इनरोलमेंट को बढ़ाना, किस तरीके से इनरोलमेंट को बढ़ा सकते हैं और किसी भी स्कूल या किसी भी कॉलेज का इनरोलमेंट कैसे बढ़ता है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड क्वालिटी ऑफ लर्निंग के थ्रू, ठीक है। और IGNOU के नेटवर्क्स की बात करें तो इनके पास 67 रीजनल सेंटर्स हैं, यानी 67 सेंटर्स हैं इनके जिसके थ्रू बच्चे IGNOU के थ्रू अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर। इसकी बहुत अपनी अलग खासियत है। इट इज़ द फर्स्ट मैनेजमेंट कॉलेज इन इंडिया टू ऑफर MOOC ऑनलाइन कोर्सेज। यस, ये एक ऐसा पहला कॉलेज है जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है एंड इट इज़ द कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन फॉर स्वयं। यानी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो जितने कोर्सेज होते हैं वो IIM बैंगलोर प्रोवाइड करवाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं NITTR की, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च की। तो NITTR was established in Chennai in 1964 एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन सिस्टम। यानी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करना। NTTR Chennai also serves as one of the national coordinator for SWAM for the teachers training program। ये सिर्फ इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज ही नहीं प्रोवाइड करवाता बल्कि साथ ही साथ ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी प्रोवाइड करवाता है। तो बेसिकली ये था आपका स्वयं टॉपिक, ठीक, जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। स्वयं क्या है ये पढ़ा, और स्वयं कब इस्टेब्लिश हुआ था ये पढ़ा आपने, किसने इसको इस्टेब्लिश किया था ये भी पढ़ा आपने, यानी
प्रणब मुखर्जी ने इसको इस्टेब्लिश किया था। इसके स्कोप क्या है वो पढ़ा आपने, और प्लस इसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है, और फंक्शनल डिविजन्स क्या हैं, यानी कौन कौन से क्षेत्र में ये काम करता है, फैक्ट्स क्या हैं, रोल क्या है इसका एजुकेशन में, वो भी हम एक बार फिर से हम देख लेते हैं। अच्छा, पहला फंक्शन क्या है, पहला रोल क्या है, ये कहते हैं कि स्वयं इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, access, equity and quality, and importantly the objective is this effort is offering quality and advanced teaching learning resources to the advanced learner and also most disadvantaged people। यानी लोग चाहे जिस भी बैकग्राउंड के हों, ये पूरा उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है, एक्सेस करवाता है एक समानता के लेवल पे, और एक क्वालिटी वाइज भी इम्प्रूवमेंट देता है। फिर उसके बाद सेकेंड रोल ये बताते हैं कि स्वयं इज ऑल्सो ऑफर टू ब्रिज द गैप ऑफ डिजिटल डिवाइड, those who are untouched by the digital revolution, and also help for the improving the knowledge, and ultimately it helps in developing and creating knowledge economy। ठीक है, मतलब बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि डिजिटली डिवीजन जो रहती है उसको भी इन्होंने हटाने का प्रयास किया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसको हर व्यक्ति आसानी से एक्सेस कर सकता है और सबको एक समान वहाँ पे मटेरियल मिल सकते हैं। फिर ये कहते हैं द सिस्टम इज लाइज ऑन एडवांस एंड स्मार्ट IT प्लेटफॉर्म फॉर होस्टिंग ऑल द कोर्सेज, एंड इम्पॉर्टेंटली इट इज टॉट फॉर द स्टूडेंट्स of standard of 9 to 12 post graduation and accessible to anyone and anywhere at any time। वही बात कि ये IT प्लेटफॉर्म है, स्मार्ट IT प्लेटफॉर्म है, जिसमें हमें क्लास 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सारे कोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, उनकी हम पढ़ाई यहाँ पे कर सकते हैं। फिर ये बताते हैं कि मोस्ट ऑफ द कोर्सेज अंडर स्वयं are interactive and designed by the best teacher in the India and also available for free of cost to Indians, right? अच्छा, फिर उसके बाद ये यहाँ पे एक तरीका आपको बता रहे हैं, यानी कि अगर आप एक्सेस करना चाहें स्वयं को, तो आप किस तरीके से स्वयं को एक्सेस कर सकते हैं। आप पोर्टल के थ्रू भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, या मोबाइल ऐप के थ्रू भी उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा स्वयं के बारे में, यानी कि स्वयं क्या है, स्वयं को किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं, उसके साथ कैसे लोगों ने काम किया, कौन कोऑर्डिनेटर है, कितने इंस्टीट्यूट्स कोऑर्डिनेटर हैं, और फैक्ट्स क्या हैं, रोल क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज यहाँ पर पढ़ी। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर स्वयं, एंड आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा स्वयं टॉपिक। थैंक यू सो मच।